अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाक अरब टेक। मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल्ला राजा। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर 1 जनवरी 2026 से जो जो कानून नाफिज अमल हुए हैं, ठीक है, जो जो नाफिज हो गए हैं, उसके ऊपर आज मैं बात करने लगा हूं आपके साथ। ठीक है, सबसे पहले तमाम सऊदी अरब के रहने वालों को बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं किसी भी मुसलसल के अंदर, शिरका के अंदर, किसी भी जगह के ऊपर भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनको बैंक अकाउंट्स के अंदर सैलरी आएंगी। ठीक है, पहले तो वो अपना वोचर सिस्टम होता था, ठीक है, और अपना तो वोचर सिस्टम पे वो सैलरी दे देते थे, आपका पेपर के ऊपर थम शम लगवा ली और जनाब सैलरी दे दी और आपका हो जाता था। अब से 1 जनवरी 2026 से हर कंपनी, छोटी बड़ी, किसी भी सूरत में जो कैश की सूरत में अलाउ नहीं है, हर सूरत में आपके बैंक अकाउंट के अंदर अमाउंट ट्रांसफ़र की जाएगी, सैलरी। ठीक हो गया। दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि तमाम जो ट्रैफिक के कवानीन है उसके अंदर मज़ीद सख्ती कर दी गई है। किसी भी सूरत में ट्रैफिक की जो वायलेशन होगी उसकी सूरत के अंदर आपको जेल सज़ा भी हो सकती है और आपको लाइफ टाइम डिपोर्ट भी किया जा सकता है और सऊदी अरब के अंदर बैन भी किया जा सकता है। ठीक है, भारी जुर्माने कर दिए जाएंगे। लिहाजा हर किस्म की एहतियात कीजिए। किसी भी किस्म की आपने जो को गाड़ी चलानी है, जो कोई भी आपका लाइसेंस वैलिड होना चाहिए आपके पास, और शॉर्टकट वगैरह नहीं लगाने। ख़ासतौर पे मोटरसाइकिल ड्राइवर्स जो जिग-जैग करते हैं, ठीक है, इशारों के ऊपर से गुजरते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, वो भी बिल्कुल एहतियात करें। किसी भी सूरत में ऐसा काम ना करें जिसके अंदर से आपको बाद में परेशानी हो, क्योंकि जो कानून है ट्रैफिक के वो सब के लिए बराबर हैं। लिहाजा आप बिल्कुल एहतियात और एहतराम से जो अमल करें कानून के ऊपर। ठीक है, तीसरी बात करते हैं जो सऊदी अरब के अंदर अब आप प्रॉपर्टी भी जो है बाय कर सकते हैं। आपका ताल्लुक किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर से आप सऊदी अरब के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हैं। चौथी खबर ये है कि आपने सऊदी अरब के अंदर से अगर आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ख़ासतौर पे ये सऊदी लोगों के लिए है, लेकिन अगर आप अब ओवरसीज़ भी बराबर हो गए हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है आपकी खाली नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। ठीक है, आपका वो जो होगा बल्दिया वाले उसका नंबर शुमार करेंगे आपके ऊपर, उसके ऊपर टैक्स लागू होगा, वो आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। ठीक है, वो चाहे जिसकी भी प्रॉपर्टी है, वो सब के लिए इधर का कानून बराबर है। सही है। नंबर 5वीं बात एक बहुत बड़ी है, मैं फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, ठीक है, सऊदी अरब के अंदर, तो फीफा वालों की तरफ से एक इंटरनेशनली तौर पे जो होता है ना, तो वो उस मुल्क की ग्रोथ के लिए, इकनॉमिक ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा प्लान जारी करते हैं। ठीक है, उनकी अगर उन्होंने यहाँ पे अब फीफा स्टार्ट करना है तो उन्होंने अब एक कंडीशन रख दी है कि आप उनको मशवरा दे दिया है कि आप जो है ना इसके ऊपर कर दें, क्योंकि MBS का विजन भी 2030 का यही है कि सऊदी अरब को जो है ना एक दुबई या इसे भी क्रॉस करना है। ठीक है, तो कफालत सिस्टम का ख़ात्मा, ठीक है, तो नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो होगा वो एक नया अनाउंस कर दिया गया, अनकरीब से जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये आप अपशर के अंदर से ही आप इसके ऊपर जो इतना भी नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी भी कंपनी के साथ, आप उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना अकामा भी खुद तजदीद करवा सकते हैं, अपने तमाम मामलात आप खुद कर सकते हैं। जिस तरह पहले कतर के अंदर, तो अब वो वाला सिस्टम सऊदी अरब के अंदर भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी जो है गुड न्यूज़ है तमाम लोगों के लिए जो सऊदी अरब के अंदर रह रहे हैं या सऊदी अरब आना चाहते हैं। प्रॉपर्टी भी बाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बिज़नेस को। आपको सेफ़ प्लेस है सऊदी अरब, तो अगर कोई बंदा बिज़नेस करना चाहता है तो यहाँ आपका पैसा डूबता नहीं है। ये बहुत अच्छा और तहफ़्फ़ुज़ वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह कोई भी सवाल हो आपका वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जो मशरूबात हैं, ठीक है, मीठे मशरूबात, जिन मशरूबात के अंदर जितने भी ये कैन वगैरह, ठीक है, हम सारे जो पीते होते हैं, ठीक है, और भी जिन जिन मशरूबात के अंदर अगर जो चीनी का जो है यूज़ होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो चीनी इधर जो है उसके ऊपर उन्होंने मज़ीद थोड़ा सा टैक्स लगा दिए गए हैं। ठीक है, तो उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तमाम जितने भी शुगर के चीज़ें हैं उसके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा उसको टैक्स गवर्नमेंट ने लगा दिया है। ठीक है, उसका अपना रेट एक होगा। तो बहरहाल ये कर सकते हैं क्योंकि ये फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, अगर ये अपने वर्कर को, अपने मुल्क के अंदर रहने वाले हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखते हैं तो यहाँ रेट ऊपर नीचे होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने हर सूरत में अपने लोगों का ख्याल रखते होते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट करते होते हैं, तो ये टैक्स कलेक्ट करके टैक्स अपने यहाँ के लोगों के ऊपर लगाते होते हैं। तो ऐसे मुल्कों के अंदर किसी चीज़ की कीमत का बढ़ जाना या कम हो जाना तो ये एक अच्छा होता है, नॉर्मल होता है, तो इसका कोई इम्पैक्ट बुरा नहीं होता। तो क्योंकि फैसिलिटेट करते हैं, यहाँ के लोगों को ट्रस्ट होता है कि गवर्नमेंट ने अगर रेट बढ़ाया तो ये यहाँ पे हमारे ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ लगाएंगे।